नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस भूमि पर जहां प्रकृति की हरियाली में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं और संस्कृति की जड़ें समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। ये है छत्तीसगढ़। भारत के मध्य में स्थित ये राज्य केवल खनिजों और जंगलों का भंडार ही नहीं, बल्कि परंपरा, शौर्य, अध्यात्म और संघर्ष की एक अनकही गाथा भी है। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ी रियासतों से आया, जो कभी इस क्षेत्र में अस्तित्व में थी। लेकिन ये नाम सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि लोक संस्कृति और जनजीवन की आत्मा का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी ने आदिवासी परंपराओं, वीरता और आत्मनिर्भरता को सदियों से सहेज कर रखा है। इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है। यहाँ शरभपुरिये, पांडुवंशी और कलचुरी जैसे वंशों ने शासन किया, जिनकी विरासत आज भी सिरपुर, मल्हार और रतनपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों में जीवित है। सिरपुर की खुदाई में प्राप्त बौद्ध और हिंदू मूर्तियां इस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। धार्मिक दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माँ बमलेश्वरी, राजिम के त्रिवेणी संगम, दंतेश्वरी माता और महामाया मंदिर जैसे शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र हैं। आदिवासी संस्कृति में प्रकृति की पूजा और लोक देवताओं का महत्व प्रमुखता से देखा जाता है, जो इस राज्य को आध्यात्म और लोक परंपरा का संगम बनाते हैं। भूगोल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक विविध और जैव विविध क्षेत्र है। घने जंगल, पहाड़ियाँ, नदियाँ और उपजाऊ मैदान इसके पर्यावरणीय वैभव को दर्शाते हैं। इंद्रावती, महानदी, शबरी और हसदेव जैसी नदियां यहाँ के जीवन और कृषि का आधार हैं। राज्य का 44% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है और यह सल, सागौन और बांस जैसी बहुमूल्य वनस्पतियों से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में धान की कई किस्में उगाई जाती हैं। साथ ही ये राज्य कोयला, लोहा, बॉक्साइट और डोलोमाइट जैसे खनिजों के लिए भी जाना जाता है, जो भारत की औद्योगिक रीढ़ है। भिलाई स्टील प्लांट और कोरबा की ताप विद्युत परियोजनाएं छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है। राजधानी रायपुर और नया प्रशासनिक केंद्र नवा रायपुर मिलकर छत्तीसगढ़ को एक आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। वहीं बस्तर, सुकमा और कांकेर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति, हस्तशिल्प और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बस्तर दशहरा, जो लगभग 75 दिन चलता है, भारत का सबसे लंबा और अनोखा पर्व है, जिसमें देवताओं की यात्रा, रथ यात्रा और लोक नाट्य की परंपरा आज भी जीवंत है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कवर्धा, बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर जैसे नगर अब शिक्षा और प्रशासन के केंद्र बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंडवानी, सुवा, देवार नृत्य और राउत नाचा जैसी लोक कलाएं यहाँ के समाज की आत्मा हैं, जिनमें जीवन का उत्सव, संघर्ष और प्रकृति के प्रति आभार झलकता है। राजनीतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र भारत को कर्मठ नेता और संघर्षशील जननायक दिए हैं। यहाँ की राजनीति में जनजातीय अधिकार, विकास और पहचान की जंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। अंततः छत्तीसगढ़ केवल एक राज्य नहीं, ये भारतीय संस्कृति की वे परत है जिसे जितना समझें उतना ही गहराई में उतरते चले जाएं। यहाँ की गाथाएं जंगलों में गूंजती हैं, नदियों में बहती हैं और लोक गीतों में गाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ को जानना, भारत की आत्मा को महसूस करना है। धन्यवाद।